हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिली गार्लिक पटेटो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत चटपटी सी है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप घर के थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही आप इसे बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चिली गार्लिक पटेटो बनाने के लिए मैंने 5 छोटे पटेटो लिए हैं। मेरे पास बहुत बड़े वाले पटेटो इस टाइम अवेलेबल नहीं थे, तो आपके पास जो पटेटो हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो हमने यहाँ पे पटेटो को छील लिया था और उनको अच्छे से धुल लिया था। तो अब हम इनको कट कर लेते हैं। तो कट पटेटो को आप चाहे लंबाई में या फिंगर चिप्स की तरह जैसे आपको मन हो वैसे आप काट लीजिए। वो आपके ऊपर है, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके शेप में आप इसे काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पटेटो को जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, तो तब काटते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो मैं उस तरीके से इन्हें काट कर यहाँ पे ले रही हूँ। तो मैंने एक आलू के 2 पीस कर दिए थे और फिर उनको 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इस तरीके से मैंने उन्हें काट लिया था। तो देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस मैं काट कर ले रही हूँ। तो मैं इसी तरीके से सारे आलू काट लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे आलू काट कर रख लिए हैं। और अब इन आलूओं को मैं क्या करूँगी, अच्छे से 3-4 बार साफ पानी में धुल लूँगी, जिससे क्या इनके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो हमारे आलू और अच्छे बन जाएंगे। तो अब हम इनके साथ जो हमें इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कली काट के लिए, 2 चम्मच तक टमाटो सॉस, 1 से 2 चम्मच तक ग्रीन चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच तक सोया सॉस लिया है, 3 से 4 मैंने मिर्च फ्रेश वाली लाल मिर्च ली हुई है, 1 चम्मच तक सेसमी सीड्स लिए वाइट वाले, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ी सी मैं यहाँ पे मैदा ली है और 1 चम्मच तक हम यहाँ पे विनेगर है उसको यूज करेंगे। तो इन चीज़ों की हमें यहाँ पे बस ज़रूरत है। तो अब हम क्या करते हैं, आलू बॉईल करना है तो उसके लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया और उसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 गिलास तक इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा सा अच्छे से ऐड करेंगे जिससे हमारे आलू बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। और अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1 चम्मच तक नमक ऐड कर दे रही हूँ। आलू में नमक ऐड करने से जो नमक है उसके आलू के अंदर बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमने आलू काट कर रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं। और अब इनको क्या करेंगे, हमें 3 से 4 मिनट तक ढक्कन लगा के हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 70 से 80% ही हमें इन्हें कुक करना है, क्योंकि हम ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो फिर हमारे आलू थोड़े से मैसी हो जाएंगे, फिर वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू बॉइल्ड हो चुके हैं। तो मैं एक आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कितना हमें इनको बॉईल करना है। ये है कि जब आप ऐसे देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ तो मेरे ना नेल्स इसमें घुस रहे हैं, लेकिन हमारे आलू हैं वो बिल्कुल फूट नहीं रहे। तो बिल्कुल क्या है, हम इसी तरीके से इनको बॉईल करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। आप आलू को बाहर निकाल के चाहे तो ठंडे पानी में डाल दीजिए या किसी प्लेट में या किसी में हवा में इनको थोड़ा सा फैला दीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए इनको आलू को बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन्हें एक प्लेट में रख देती हूँ और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देती हूँ। 5 से 10 मिनट ही हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे हमारे आलू थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 छोटे चम्मच तक कॉर्नफ्लोर है उसको ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैदा है उसको ऐड करेंगे। आप चाहे खाली कॉर्नफ्लोर ही डालकर इसको ले सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लगातार चलाते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि कॉर्नफ्लोर मैदा है आलू के ऊपर अच्छे से कोटेड हो जाए। तो इस तरह हम हाथों से इन्हें अच्छे से चला देते हैं। अब आलूओं को अच्छे से हम मैदे में और कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स करेंगे, जिससे उनके ऊपर एक अच्छी सी लेयर जो है कॉर्नफ्लोर की और मैदे की हो जाए, जिससे जब हमने फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से कुरकुरे होकर फ्राई होंगे वो। तो देखिए इस तरीके से हम सारे आलू के ऊपर इसको कोटेड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक पैन में तेल गरम होने रख दिया था। तेल अच्छे से गरम हो जाए तभी हम क्या करेंगे, जो हमने आलू में मैदे में और कॉर्नफ्लोर में कोट करके रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं। हम इन्हें तुरंत नहीं चलाएंगे, बस थोड़ा सा इन्हें डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने देंगे।
और थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इन फ्राई होने के बाद अब इनको अलट पलट लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम हाई रखा हुआ है। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें इनको हल्के से ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इन्हें फ्राई करना है। आलू हमारे जितने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे ना, उतने ही ये डिश बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि अगर आलू हमारे सॉफ्ट रह जाते हैं ना तो फिर वो उतना अच्छे खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए हमारे आलू कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इनके ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर आने लगा है। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हुए थे। आप इसे इस तरीके से भी खाएंगे ना तो बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। ये तो देखिए कितने अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन कलर हल्का इनके ऊपर आ चुका है। तो अब हम इनको फ्राई बनाने के लिए चलते हैं। तो एक गैस पे हमने पैन रख दिया, तो उसमें 2 चम्मच तक हम वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर देते हैं। और अब हमने जो लहसुन काट के रखा था उसे इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करते हैं। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे लहसुन की क्वांटिटी आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और अब इसमें जो हमने मिर्च काट कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है, कि इसको आप हाई गैस की फ्लेम पे बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हमने जो सेसमे सीड्स रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास रोस्टेड सेसमे सीड है तो उसे आप बाद में ऐड करिएगा। मेरे पास कच्चे थे तो मैंने उसे अभी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें टमाटो सॉस और जो चिली सॉस रखा था उसको ऐड कर देते हैं। साथ में हम सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 चम्मच के बराबर हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। अब इन को थोड़ी देर के लिए हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से पकाएंगे जिससे इनका फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस हो जाए। और अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1/4 चम्मच तक हल्दी और आधा चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक है उसको ऐड कर देते हैं। नमक की आप ध्यान से ऐड करिए, क्योंकि हमने आलू को बॉईल करने में भी नमक ऐड किया था और हमारे सॉसेस में भी नमक होता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर ले लिया था और उसको इसमें पानी में ऐड कर दी। अच्छे से पानी डालकर घोल लिया था उसको, इसमें स्लरी जो बना ली थी उसको इसमें ऐड कर देते हैं और इन्हें अच्छे से लगा तल के इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको ग्रेवी बनानी होती है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करिए, लेकिन हमें यहाँ पे ड्राई बनाना है। तो अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं और इन्हें से टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे बहुत देर तक हमें इस तरीके से नहीं चलाना है, बस जल्दी से टॉस करके हम इन्हें निकाल लेंगे, अदरवाइज हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट होने लगेंगे। तो ये देखिए हमारे चिली गार्लिक पोटैटो मज़ेदार से बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें देखिए बनने बहुत नहीं टाइम लगता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसमें बहुत ज़्यादा सामान की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगे हैं। और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।